ओके गुड ग्रेट। आज हमारा लेक्चर नंबर है 19वां, लेक्चर नंबर 19 आधारित है स्थिर विद्युत के ऊपर। स्थिर विद्युत एक बड़ा और मेन टॉपिक है बेटा। अब देखो भाई साहब, हमने लास्ट नंबर बात करी थी एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, एक समान आवेशित चादर, एक समान आवेशित चादर की बात की थी, लंबी चादर, ओढ़ के सो जाओ। एक समान आवेशित लंबी चादर की बात हमने की थी मित्रों। हाँ सर सही कह रहे हो, इसी की बात की थी आपने, एक समान लंबी चादर की बात। ये मतलब हम रिकैप करवा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो हम रिकैप करवा रहे हैं, पोटेंशियल के लिए पढ़ेंगे बेटा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बेटा नियत है, कैसा है, नियत, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस विभवांतर की बात करेंगे, जब विद्युत क्षेत्र कैसा हो, विद्युत क्षेत्र कैसा हो बेटा, नियत हो। होमवर्क दिए थे क्या मैंने कुछ, अभी डिस्कस कर देंगे बेटा, अभी कर देंगे, डोंट वरी बेटा, डिस्कस करेंगे होमवर्क, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ लिया था। अब अपन बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नियत हो तो हम विभव की बात नहीं करते हैं, विभवांतर की बात करते हैं। कि जहां पर भी बेटा परेशान मत हो, होमवर्क डिस्कस कर दूंगा, बैकलॉग क्लियर हो गया, वेरी गुड बेटा, ध्रुव आपके लिए ताली हो जाए, ताली हो जाए, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो देखो जब बेटा क्या हो, ये नियत हो, कौन, विद्युत क्षेत्र, तो क्या, तो विभव की अपन बात नहीं करते, हम विभवांतर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, विभवांतर की बात। तो हम बात कर रहे हैं विभवांतर, विभवांतर कब, जब विद्युत क्षेत्र नियत हो, विद्युत क्षेत्र नियत हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेरे परम प्रिय साथियों। नहीं दुष्ट नहीं, आप लोग दुष्ट नहीं रहे, पढ़ाई करते हो। देखो बालक लिख रहा है सर हमने बैकलॉग क्लियर कर लिया, तो अब मैं आपको दुष्ट नहीं कह सकता, अब मैं आपको दुष्ट नहीं कह सकता, ठीक है। तो समझना बेटा, है ना। ये तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये याद रखना है, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। फॉर्मूला फॉर्मूला ये होता है कि विभवांतर डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू बिंदुओं के बीच की दूरी, ई इंटू उन बिंदुओं के बीच की दूरी, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू विद्युत क्षेत्र के लंबवत दूरी लिख लो, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश बिंदुओं के बीच की दूरी, ये सूत्र हो जाता है बेटा अपना। तो बिंदुओं के बीच की दूरी आप जो भी लिखो, एल लिखो, डेल्टा एल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। विभवांतर हम डेल्टा वी इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, ई इंटू डेल्टा एल, ई इंटू डेल्टा एल, या कई बार अपन इसको ई इंटू एल ही लिख लेते हैं। एल या डेल्टा एल बिंदुओं के बीच की दूरी है, विभवांतर इज इक्वल टू ई इंटू एल। किसी भी तरीके से एल या डेल्टा एल कुछ भी लिखो बेटा, बिंदुओं के बीच की दूरी है, कई बार दूरी को डी भी लिख देते हैं। ये कब यूज करेंगे, जब विद्युत क्षेत्र कैसा है बेटा, नियत है। विद्युत क्षेत्र कैसा हो बेटा, नियत, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं, समझो। प्रूफ नेक्स्ट पेज पर है, प्रूफ नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। तो पहली चीज हम विभवांतर क्यों डिफाइन करते हैं, यहाँ पर विभव क्यों नहीं लिखते हैं, विभव क्यों नहीं लिखते, उसका कारण, उसका कारण। तो आइए समझते हैं बेटा। तो देखो v इज इक्वल टू हम ऐसे लिखते थे माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर और लिमिट आर तक, समझना जल्दी से। तो v इज इक्वल टू अगर ई नियत है, ई अगर नियत है तो नियत संख्या इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। हाँ सर जी, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। इंटीग्रल डी आर बचा है, लिमिट कहां से, इन्फिनिटी से लेके आर तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। चलो मैं ये भी लिख देता हूं कि हम विभव क्यों परिभाषित नहीं करते, कि जब ऐसा लिखने की आवश्यकता है क्या, ऐसा लिखने की परिभाषा है, विभव हम शून्य विभव बिंदु बना के कर सकते हैं, ठीक है। अब समझ लो, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। देखना बेटा, ई हमने बाहर ले लिया तो v इज इक्वल टू माइनस ई, ठीक है। ये हम ये कह सकते हैं कि अनंत को शून्य विभव बिंदु पर नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, अभी आपको पता चल जाएगा। अब इंटीग्रल dr क्या होगा, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा गया, तो यहाँ पर क्या बचा बेटा, r, और लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी से लेके r तक। तो v इज इक्वल टू माइनस ई, और लिमिट लगाओगे तो ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट, r माइनस इन्फिनिटी, माइनस से गुणा करो तो ये माइनस ई, नहीं माइनस से अंदर गुणा करो तो e इंटू आर प्लस ई इंटू इन्फिनिटी, ई इंटू इन्फिनिटी। तो बेटा ये वाला पद कितना हो गया, अनंत हो गया। अनंत में से आप कुछ भी जोड़ो या कुछ भी घटाओ तो ये अनंत ही रहने वाला है। तो विभव अनंत हो गया, अनंत का मतलब होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित होता है। तो याद करो बेटा, एक हमें ऐसा केस और मिला था जब हम रेखीय आवेश पढ़ रहे थे, और रेखीय आवेश के कारण हमने विभव निकाला था जब अनंत को शून्य विभव बिंदु माना था। फिर अपन ने पूरा प्रोसेस रिपीट किया था कि अनंत को शून्य विभव बिंदु नहीं माना जा सकता, क्योंकि विभव अनंत आ गया। विभव अनंत आ गया मतलब विभव अपरिभाषित हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि स्थिर विद्युत में विभव परिभाषित ना हो, विभव परिभाषित ना हो, ठीक है। तो हमें शून्य विभव बिंदु बदलना पड़ता है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि शून्य विभव बिंदु बदलने से हर एक बिंदु का विभव बदल जाता है, किंतु विभवांतर, शून्य विभव बिंदु बदलने से हर एक बिंदु का विभव बदलता है, किंतु विभवांतर, कमेंट में लिखो, किंतु विभवांतर बदलता कि नहीं बदलता, कमेंट में लिखो। एग्जांपल भी बताया था स्केल लेके, किंतु विभवांतर, किंतु विभवांतर, अरे जल्दी बोलो, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। तो बेटा यहाँ विभवांतर सॉरी यहाँ विभव अपरिभाषित हो रहा है ना, अपरिभाषित है, तो हम कहेंगे विभव तुमको टिच क्यों, विभव को मारो गोली, विभव को मारो गोली, हम पढ़ लेंगे विभवांतर, हम निकाल लेंगे बेटा विभवांतर, इसलिए हम विभवांतर निकालते हैं। विभवांतर नहीं बदलता, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। तो इसलिए हम विभवांतर निकालते हैं। और विभवांतर का सूत्र ऐसा क्यों आ जाता है, तो देखो हमने कहा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दिशा में, सूत्र यही क्यों होता है जो मैंने लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में दी गई है, ठीक है। प्रूफ किसका, जब ई नियत हो तब विभवांतर, विभवांतर तब विभवांतर उड़ बनते, तब विभवांतर ज्ञात कीजिए, जब ई नियत हो तब विभवांतर ज्ञात कीजिए।
तो देखो भैया, समय बर्बाद नहीं करेंगे, समय की ही कमी है हमारे पास, और किसी चीज की भी कमी नहीं है, सिर्फ कमी किसकी है, समय की। समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो हमने बेटा एक बिंदु लिया, ठीक है, इस इधर ये शीट थी मान लीजिए, एक समान आवेशित शीट, ठीक है, ये क्या बेटा अपने पास एक समान आवेशित शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होती थी। तो हमने कहा ये बिंदु P है, यहाँ से कितनी दूरी पर, L1 दूरी पर, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा बहुत, और ये बिंदु Q है कितना दूरी पर, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ जरूरी नहीं है। तो देखो अब हम V इज इक्वल टू क्या लिखेगा, विभव अंतर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, विभव अंतर, ठीक है। तो बताओ किस बिंदु का विभव ज्यादा होगा, P का या Q का। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जब हम जाते हैं तो विभव घटता है बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव घटता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत जाने पर विभव बढ़ता है, समझे इस बात को। देखो हम आवेश के पास जाएंगे तो आवेश का प्रभाव बढ़ेगा, ऐसे भी समझ सकते हो। तो हम शीट के पास जाएंगे बेटा तो शीट के कारण विभव बढ़ेगा, शीट के कारण विभव बढ़ेगा, तो किस बिंदु का विभव ज्यादा होगा। इस पॉइंट को तो आगे याद भी रख लेना कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव घटता है, हम लिखवा भी देंगे अभी अगली स्लाइड पर। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव घटता है, तो किस बिंदु का विभव ज्यादा होगा, P का या Q का। P का Q का, जल्दी बता दो भाई, कमेंट चलना हुए के कमेंट आग लगे तुम्हें, 33 के बारे कमेंट जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो भाई साहब। P का विभव ज्यादा, देखो कुछ क्यों लिख रहे हैं, कुछ क्यों लिख रहे हैं, ये दुनिया से उल्टे चलने वाली प्राणी है कि सब P लिख रहा है तो हम क्यों लिखेगा। तो ऑब्वियसली बेटा P पॉइंट शीट के पास में, तो यहाँ विभव ज्यादा, यहाँ विभव कम। यस, कॉन्सेप्ट ये है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव घटता है, घटता है। तो बिंदु P का विभव ज्यादा, बिंदु P का विभव ज्यादा, बिंदु Q का विभव कम। ये लाइन नोट कर लो, कहीं कॉपी में 2 लाइन होती है ना, ऐसे करके यहाँ पर ये लाइन नोट कर लो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव घटता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत जाने पर विभव बढ़ता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत जाने पर विभव बढ़ता है। ये लाइन नोट कर लेना। कर ली भाई, कर ली तो कमेंट में लिख दो जल्दी से। अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो किसका विभव ज्यादा, P का, किसका विभव कम, Q का। तो Vp माइनस VQ इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस E डॉट dl कर दें, हमने लंबाई ली है यहाँ पर, L ले लें, dl कह लो, dr कह लो, लंबाई हमने इसकी लंबाई कितनी ले ली है, L1, नहीं लिमिट लगाते हैं ज्यादा से कम, L2 L1। सर ये क्या बवाल है। तो हमने कहा देखो पॉइंट चार्ज था, हम कहां से आते थे, इन्फिनिटी से चलते थे, लिमिट लगाते थे इन्फिनिटी से लेके r तक, लिमिट कहां से, बड़े बिंदु से छोटे बिंदु, ज्यादा दूरी से कम दूरी की तरफ घटती हुई लिमिट लगाते थे बेटा, अनंत से लेके r, अनंत दूर वाला, r पास वाला। तो यहाँ दूर वाला कौन सा है, दूर वाला L2 है, L2, पास वाला कौन सा है, L1, तो लिमिट L2 से लेके L1 लगेगी, L2 से लेके L1। तो Vp माइनस VQ अगर मैं लिखूं तो E तो बाहर आ गया भाई साहब, ये इंटीग्रल dl कितना बचा, चलो लिख लो, L2 L1, ये कितना हो गया बेटा, dl हो गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा गया। तो Vp माइनस VQ इज इक्वल टू माइनस E तो कांस्टेंट है, ऊपर वाला लिमिट L1 माइनस L2, तो Vp माइनस VQ इज इक्वल टू, Vp माइनस VQ इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस से गुणा करो तो E इंटू L2 माइनस L1, तो Vp माइनस VQ इज इक्वल टू कितना हो गया, L E इंटू डेल्टा L, L1 L2 का अंतर। तो अब डायरेक्ट याद रखना, प्रूफ मैंने बता दिया, वैसे प्रूफ की आवश्यकता नहीं थी, तभी मैंने बता दिया, कोई कठिन नहीं है प्रूफ, हाँ सर कठिन तो नहीं है, इंटीग्रेशन है, E इंटू डेल्टा L, ठीक है। अब देखो अगला केस, एक समान आवेशित बड़ी प्लेट के कारण, बड़ी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, बड़ी चालक प्लेट का, एक समान आवेशित बड़ी चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, ध्यान से देखना, बिल्कुल शीट जैसा ही होता है, चालक प्लेट है भाई। अब बताओ चालक प्लेट के अंदर आवेश होगा कि नहीं होगा, चालक प्लेट के अंदर आवेश होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। तो सर ये हमारी चालक प्लेट है, बड़ी सी एक चालक प्लेट है भाई, आवेश देंगे, आवेश कहां पर रहेगा भाई, सतह पर रहेगा, आवेश कहां रहेगा भाई साहब, आवेश सतह पर ही रहेगा, ठीक है मास्टर। आवेश घनत्व कितना, सिग्मा, आवेश घनत्व कितना है भाई साहब, सिग्मा है। अब हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो विद्युत बल रेखाएं बनाएंगे बेटा यहाँ पर। तो विद्युत बल रेखा ऐसी होंगी, धन आवेश है तो धन आवेश से दूर की तरफ, विद्युत बल रेखा होंगी धन आवेश से दूर की तरफ, ठीक है मास्टर। अब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम गॉस का नियम लगाएंगे, तो यहाँ पर एक गॉसी सतह बना रहे हैं, बेलनाकार, क्या बना रहे हैं बेटा, हम गॉसी सतह बना रहे हैं, वो भी बेलनाकार। अब इस बेलनाकार सतह में जो फ्लक्स निकलेगा बेटा, क्वेश्चन अभी बनेंगे 2 लेक्चर बाद ना, अभी बस एक आखिरी केस, उसके बाद हम दनादन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन क्या उनके पापा भी बनेंगे, तुम टेंशन मत लो, है ना, ध्यान दो बस, अभी जो सिखा रहे हैं उस पर ध्यान दो। अब देखो बेटा एक चीज बताओ, फ्लक्स कहां से निकलेगा, वक्र भाग से या फ्लैट भाग से, फ्लक्स किससे निकलेगा, वक्र भाग से या फ्लैट भाग से। तो देखो हम लिखें कि जो फाई टोटल है, फाई टोटल, इसको हम कैसा लिख लेगा, इसको हम लिखता है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि फ्लक्स इज इक्वल टू नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल फ्लक्स अपन लिखेंगे तो हमारे पास 2 फ्लैट सरफेस हैं, एक फ्लैट सरफेस से प्लस दूसरा फ्लैट सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, और प्लस वक्र भाग से निकलने वाला फ्लक्स, वक्र का मतलब होता है बेटा कर्व, भाग से निकलने वाला फ्लक्स इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारा जो प्रश्न है ना ऐसा है, बेलनाकार वस्तु में एक प्रश्न यहाँ होती है, हाँ होती है मास्टर, एक प्रश्न यहाँ होती है, हाँ होती है मास्टर, ठीक है, एक वक्र होती है, तो एक वक्र सतह, एक फ्लैट सतह, दूसरा फ्लैट सतह। तो ये चालक प्लेट है, चूंकि ये चालक प्लेट है बेटा, कंडक्टिंग प्लेट, और किसी चालक वस्तु के अंदर आवेश शून्य होता है, इसलिए अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अंदर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया भाई साहब, 0 हो गया, ये इनसाइड। समझ गया इस बात को, हाँ सर मुझे याद आ गया, आपने गोले के बारे में भी यही बताया था कि चालक गोला है ना, तो अंदर गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, आवेश ही नहीं होता है अंदर, गोले के अंदर आवेश ही नहीं होता है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर लिखते हैं E डॉट ए वेक्टर, ना ध्यान देना, फ्लैट सतह के लिए E वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, प्लस दूसरे के लिए लिखते हैं E वेक्टर डॉट ए वेक्टर,
प्लस कर्व भाग के लिए लिखते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्यू एन क्लोज कितना हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर ये क्या बवाल है, हमने कहा सुनो आवेश कहां पर बंद होगा, इतने भाग में, आवेश इतने भाग में बंद होगा। हमने इसका एरिया कितना माना है ए, तो इसका एरिया भी कितना होगा बेटा ए ही होगा। तो आवेश किस क्षेत्रफल में बंद है, सर आवेश क्षेत्रफल ए में बंद है। आवेश कितने क्षेत्रफल में बंद है भाई साहब, तो इधर ही बंद है आवेश, आवेश क्षेत्रफल ए में बंद है। हम कहेंगे ओके आवेश क्षेत्रफल ए में बंद है, तो क्यू एनक्लोज कितना हो गया सिग्मा इंटू ए, क्योंकि याद करो बेटा हमने सिग्मा क्या पढ़ा था, क्यू अपॉन ए पढ़ा था, तो क्यू बराबर कितना हो गया भाई साहब, क्यू बराबर कितना हो गया भाई साहब सिग्मा इंटू ए। ये तो कल हमने शीट के लिए भी लिखा था, ठीक है। तो एक फ्लैट सरफेस पर तो ये जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि ई ही जीरो है, ई जीरो है अंदर। यहां पर देखो बेटा ई जीरो है, एरिया वेक्टर तो यहां पर ई का मान कितना है बेटा जीरो है, ई का मान जीरो है, तो यहां से फ्लक्स, यहां से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया भाई साहब जीरो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया जीरो, एक वक्र भाग से गुजरने वाला फ्लक्स, इसको हम लिखेंगे ई वेक्टर नहीं ई ए cos 0 डिग्री। दूसरा फ्लैट सरफेस देखो, दूसरा फ्लैट सरफेस ई इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, ई इधर एरिया वेक्टर इधर, तो ई इंटू ए एंगल कितना हुआ 0 डिग्री हो गया। और वक्र भाग से वैसे ही कोई विद्युत बल रेखा नहीं गुजर रही है, तो वक्र भाग से गुजरने वाला फ्लक्स वैसे ही 0 हो गया। वक्र भाग से बेटा विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं, आप देखो विद्युत बल रेखाएं सिर्फ यहां से गुजरेंगी, वक्र भाग से नहीं गुजर रही हैं, और यहां पर ई है ही नहीं, ई है ही नहीं। इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज का वैल्यू कितना है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये कितना हो गया ई इंटू ए हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इस सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई साहब वो भाई साहब सिग्मा से सिग्मा बाबा टिल्लू, बाबा टिल्लू, टिल्लू बाबा नहीं, टिल्लू बाबा है पगला, कहता है ग्रेविटी ही नहीं होती है, ए से ए उड़ी बाबा। तो ध्यान देना बेटा चादर के लिए कितना आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चादर के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था, और शीट के लिए कितना आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना कि चालक प्लेट की सतह पर, अच्छा सीट बोल गया क्या मैं, सीट और चादर एक ही होता है, सुन लो, सीट के लिए होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेट के लिए होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, चालक प्लेट, चालक प्लेट, ठीक है। इनफैक्ट हम कहें नोट आप डाल के लिख सकते हैं, नोट डाल के लिख सकते हैं। तो बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बड़ा आसान सा चीज है कि बेलनाकार सतह है, कैसी सतह है बेलनाकार, कितनी सतह है, एक फ्लैट सतह है, दूसरा फ्लैट सतह है, तीसरा वक्र सतह है। वक्र सतह तो वक्र सतह से तो विद्युत बल रेखाएं पास ही नहीं होंगी, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं इस दिशा में है, धनावेश है इधर, विद्युत बल रेखाएं वक्र भाग से तो गुजर ही नहीं रही है। इस फ्लैट भाग से यहाँ से गुजर रही है, देखो गुजर रही है, इसके अंदर वाली फ्लैट से यहाँ से नहीं गुजर रही सर, सर यहाँ से नहीं गुजर रही है, ओहो यहाँ से क्यों नहीं गुजर रही, क्योंकि यहाँ अंदर फील्ड जीरो है, अंदर फील्ड ही जीरो है। समझ गए क्या, समझ गए क्या। अच्छा अभी कुछ बच्चों को डाउट होगा है ना किसी चीज में, नोट हम बाद में डालेंगे। अब कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि सर आप बहुत चालाक और चंट हो, चालाक और चंट हो, गॉसी सतह आपने यहाँ बना ली, यहाँ बना ली, गॉसी सतह ऐसी नहीं बना सकते हो क्या, ऐसी गॉसी सतह नहीं बना सकते हो क्या, हमने बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं ऐसी गॉसी सतह। तो जब ऐसी गॉसी सतह बनाओगे तो यहाँ से तो विद्युत बल रेखाएं निकली रही थी पहले भी, अब यहाँ से भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, यहाँ से भी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अब निकाल के बताओ ई तो जाने, तो हमका देखो भाई हम वक्र भाग से तो फ्लक्स निकलेगा नहीं, फ्लक्स किससे फ्लैट से, प्लस फ्लक्स किससे फ्लैट से, है ना, फ्लैट दो सतह है, फ्लैट सतह एक फ्लैट सतह दो, चलो हम इसका नाम भी दे देते हैं, ये सतह एक है ये सतह दो है फ्लैट वाली, और फ्लक्स कहाँ से वक्र भाग से, इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सर ये तो जीरो हो गया, बात समझ में आई, ये मैं मिटा दूंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाद में मिटा दूंगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ई ए cos 0 डिग्री, हाँ मास्टर देखो क्योंकि एरिया वेक्टर कहाँ होगा फ्लैट सतह है, सतह के लंबवत बाहर की ओर, एरिया वेक्टर कहाँ होता है सतह के लंबवत बाहर की ओर, तो ई ए cos 0 प्लस इसके लिए लिखोगे तो ई ए cos 0 डिग्री। अरे भाई फ्लक्स सही तो होता था, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जिसको हम लिख लेते थे, ये लिखना नहीं है भाई, ई ए cos थीटा लिख लेते थे, ये तो जीरो हो गया, ये का होगा जीरो। क्यू एन क्लोज बताओ कितना, कमेंट में जल्दी से, एप्सिलॉन नॉट मैं लिख देता हूँ, क्यू एन क्लोज की वैल्यू बताओ भाई साहब, ओ भाई साहब क्यू एन क्लोज की वैल्यू बताओ जल्दी पल्दी, हाँ cos 0 बेटा 1 ही होता है, क्यू एन क्लोज कितना, सही से बताओ यार, सही से बताओ, 2 क्यू नहीं वैल्यू बताओ, सिग्मा में बताओ, सिग्मा के बताओ मैं, तो ऑब्वियसली बेटा अभी वैल्यू हो जाएगी 2 सिग्मा ए। सर कैसे, उनका देखो देखो यहाँ पर कितने क्षेत्रफल में आवेश बंद है ए में, तो इसमें बंद आवेश कितना सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए प्लस इसमें बंद आवेश कितना, इसमें बंद आवेश कितना, इसमें बंद आवेश हो गया सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो इधर cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो 2 ई ए आ गया, ई ए बचेगा, ई ए बचेगा, ई ए प्लस ई ए 2 ई ए, और 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 उड़ी बाबा, ए से उड़ी बाबा, आंसर वही आना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, परेशान मत होना, आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज, आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज, सिग्मा स्क्वायर, वाह भैया तुमने गुणा कर दिया, तुमने गुणा कर दिया भाई, थारे पास 5 रुपए थे, किसी ने तुम्हें 5 रुपए और दे दिए, 5 रुपए और दे दिए, सर हमारे पास 25 रुपए हो गए, यही कर रहे हो ना। हाँ ये एरिया मैंने मन से माना क्योंकि वो कट जाएगा, आप एरिया एक की जगह कुछ और मान लो तो कट ही जाना एरिया। तो वक्र भाग से बेटा फ्लक्स जीरो इसलिए ना बेटा, विद्युत बल रेखा इधर है, विद्युत बल रेखा कहाँ इधर है, अब बताओ इस भाग से कोई विद्युत बल रेखा निकल रही है क्या, इस भाग से वक्र भाग से कोई विद्युत बल रेखा निकल ही नहीं रही है, इस भाग से, इस भाग से, इस भाग से कोई बेटा विद्युत क्षेत्र इधर है, तो विद्युत बल रेखा इससे निकलेंगी, विद्युत बल रेखा इससे निकलेंगी, ठीक है ऐसा। तो लोड नहीं लेने का, सतह यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, कैसे भी ले लो, आंसर बदलने वाला नहीं, आंसर बेटा वही आएगा, आंसर वही आएगा। अब एक चीज और नोट डाल के लिखना, मैं लिख रहा हूँ नोट, किसी भी चालक वस्तु की सतह के नजदीक, सतह के पास, वस्तु की सतह के पास या सतह पर ही लिख लो, सतह के पास, सतह के पास या सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड
FIELD इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, जहां सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, जहां सिग्मा उस जगह का पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा क्या सतह का पृष्ठ आवेश घनत्व। सर थोड़ा सा इसको किसी केस के लिए सिद्ध करके बता दोगे? तो हमने कहा देखो एक हमारे पास गोला था, है ना, गोले के लिए अपन देख लेते हैं प्रूफ। वैसे प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बोर्ड में इसको जरूरत नहीं पड़ती है। हम प्रूफ करें अपनी मन की शांति के लिए, आपकी मन की शांति के लिए और मेरी आत्मा की शांति के लिए, कि मेरी आत्मा को शांति मिले, ठीक है। पढ़ने पे ध्यान दो भाई, कमेंट में नहीं। अच्छा ये बताओ, हमने एक गोला लिया, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा। आवेश है कितना? क्यू। तो इसकी सतह पर फील्ड बताओ कितनी होती है? ये चालक गोला है, चालक गोला, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा और इसका हम कुल आवेश कहें तो कुल आवेश क्यू है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ सतह पर, सतह के नजदीक, सतह पर ही बता दो, ई सरफेस पर कितनी होती थी? भूल गए कि याद है? भूल गए कि याद है? जल्दी बोलो यार बेटा, ये नोट करना है, जो मैंने मिटा दिया वो नोट नहीं करना है। सिग्मा के पदों में नहीं, हमने क्यू के पदों में पढ़ाई थी, लेट्स, हाँ ये लिख लेना, ये लिख लेना। तो फील्ड होती थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान देना, के को हम क्या लिख लेते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर ये तो जन्म से अधिकार है, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ठीक है। सिग्मा को क्या लिखते हैं? हमने कहा आवेश को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? पृष्ठ क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल बेटा? पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये गोला है जिसकी त्रिज्या r है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल a का मान कितना होगा? तो सर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। हम कहेंगे वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ये आया सिग्मा इंटू एरिया कितना? 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। मचाओ क्या काटा कूटा, 4 पाई से 4 पाई उड़ी बाबा, r स्क्वायर से r स्क्वायर उड़ी बाबा, व्हाट इज बचा? व्हाट इज बचा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई भी चालक सतह हो, यही नहीं, अगर ऐसी भी सतह होती है ना टेढ़ी मेढ़ी चालक सतह, अब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सतह होता है ना, तो बेटा सिग्मा हर जगह सेम नहीं होता है, ठीक है। अभी गोला तो एक आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, एक समान वस्तु है, एक समान वस्तु है, तो सिग्मा हर जगह सेम होगा। लेकिन कभी मान लीजिए ऐसी वस्तु है टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी वस्तु है, तो टेढ़ी मेढ़ी वस्तु पर आवेश घनत्व बेटा हर जगह एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। जरूरत पड़ने में सवाल पे दिया जाएगा, क्योंकि एक समान नहीं होगा तो हम निकाल भी कह सकते हैं। जैसे हमने कहा इस बिंदु पर घनत्व कितना है? सिग्मा 1, और मान लीजिए इस बिंदु पर घनत्व कितना है? सिग्मा 2 है, यहाँ पर घनत्व कितना है? सिग्मा 1। तो इस बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, इस बिंदु पर तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखेंगे? E2, तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टेढ़ी मेढ़ी वस्तु होगी तो सिग्मा बदल जाएगा। मान लीजिए इस बिंदु पर पृष्ठ आवेश घनत्व है बेटा सिग्मा 3, है ना। सवाल होगा तो उसमें दिया जाएगा, हम मान के चल रहे हैं, तो E3 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? सिग्मा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एक चीज और, एक नोट और, किसी वस्तु पर आवेश घनत्व, आवेश घनत्व वहां ज्यादा होता है, वहां ज्यादा होता है जहां पर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कम होती है, कम होती है। अर्थात नुकीले सिरों पर आवेश घनत्व ज्यादा होता है, आवेश घनत्व ज्यादा होता है। नुकीले सिरों पर बेटा आवेश घनत्व ज्यादा होता है। नुकीले सिरों पर जहां शार्प एजेस है, वक्रता त्रिज्या कम है, वक्रता त्रिज्या कम है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखो मैं एग्जांपल से बताता हूं। आपसे मैं पूछूंगा कि मैंने 3 पॉइंट लिए हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 3, 3 पॉइंट लिए बेटा। तो किस जगह आवेश घनत्व सबसे ज्यादा होगा? किस जगह आवेश घनत्व सबसे ज्यादा होगा? पॉइंट 1 पर, पॉइंट 2 पर, पॉइंट 3 पर। जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसी स्टेटमेंट से बताना है, प्रूफ हम नेक्स्ट पेज पर करवाएंगे। तो जहां वक्रता त्रिज्या कम है वहां घनत्व ज्यादा। याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे कि भाई जहां जगह कम होती है ना, जगह कम, वहां पर लोग पास पास होते हैं, भीड़ भाड़, जगह कम तो लोग पास पास होते हैं, तो घनत्व ज्यादा होता है। तो जहां पर वक्रता त्रिज्या कम है, नुकीले सिरे हैं, वहां पर घनत्व ज्यादा होगा। वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है? बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा, सर व्हाट इज वक्रता त्रिज्या, सबसे चिल्ला रहे हो वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो बेटा अगर हम इसको एक काल्पनिक गोला माने, इसको हम एक काल्पनिक गोला माने, ऐसे इसको एक काल्पनिक गोला माने, तो इस गोले की जो त्रिज्या होगी उसकी त्रिज्या को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, है ना। मतलब गोला माने, व्रत मानो, यहाँ पर अगर हम एक व्रत बनाए, काल्पनिक व्रत, है ना, इस वक्र सतह है ना, तो हम यहाँ पर एक काल्पनिक व्रत बनाते हैं। यहाँ पर व्रत बनाएंगे, इतना बड़ा व्रत, इतना बड़ा व्रत हमने आज तक नहीं देखा, मेले में भी नहीं देखा, मेले में भी नहीं देखा। तो सबसे बड़ा व्रत यहाँ बन रहा है, सबसे छोटा व्रत यहाँ बन रहा है, तो वक्रता त्रिज्या R2 की वक्रता त्रिज्या बेटा सबसे कम है, फिर वक्रता त्रिज्या किसकी है? R1 की, और फिर वक्रता त्रिज्या किसकी है? R3 की। सिग्मा उल्टा, जहां वक्रता त्रिज्या कम वहां घनत्व ज्यादा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। तो सिग्मा 2 सबसे ज्यादा, फिर सिग्मा 1, देन सिग्मा 3, देन सिग्मा 3।
वक्र त्रिज्या मतलब हम एक काल्पनिक वृत्त बनाए ना, तो इसकी त्रिज्या, जैसे मैंने इसकी R2 कह दिया, इसकी त्रिज्या R1 कह देते हैं, इसकी तो इसके अंदर ही लिख सकते हैं R3। तो बड़ा गोला है तो वक्र त्रिज्या बड़ी, छोटा गोला तो वक्र त्रिज्या छोटी। आप में से कितने बच्चों ने ये सवाल सुना है ना? शायद ये 10वीं में रहता होगा सवाल, 10वीं क्लास में, कि क्या कारण है कि सिरिंज की नोक पर आवेश घनत्व सबसे ज्यादा होता है? सिरिंज समझ गए? इंजेक्शन, इंजेक्शन जो बच्चों में ठोक दिया जाता था, है ना? क्या कारण है? क्या कारण है कि जो सिरिंज होती है उसकी नोक पर आवेश घनत्व ज्यादा होता है? या इस सवाल को ऐसे पूछा जाता था कि सिरिंज की जो सिरिंज होती है ना, सिरिंज की नली, सिरिंज में सबसे ज्यादा आवेश घनत्व कहाँ होता है? कहाँ होता है? कितने लोगों ने सवाल पढ़ा है या सुना है कहीं से भी? थम्स अप करो, थम्स अप करो। थम्स अप, थम्स डाउन कीजिए। जिन्होंने नहीं सुना है वो थम्स डाउन करें। 10th में था, यस बेटा 10th में था। अगर आपने पढ़ा है 10th तो सुना होगा, नहीं तो अब सुन लो। नहीं कहोगे हमें किसी ने 12वीं में भी नहीं सुनाया, 10th में तो हटाओ, 12वीं में भी नहीं सुनाया, ऐसा बोलोगे तुम, हम बोलने ही नहीं देंगे। अच्छा, आधे लोगों ने सुना, आधे लोगों ने सुना। तो सुन लो बेटा कि जो सिरिंज होती है ना, इंजेक्शन, उसकी सबसे नुकीली जगह होती है उसकी नोक, उसकी टिप, वो सबसे नुकीली होती है। वहाँ वक्र त्रिज्या सबसे कम होती है, इसलिए आवेश घनत्व सबसे ज्यादा टिप पर होता है, नोक पर होता है। जैसे पेन है, पेन की बात करें तो पेन दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो इसका ए सिरा सबसे ज्यादा नुकीला है, सबसे कम वक्र त्रिज्या बेटा यहाँ पर है। तो हम कहें अगर इस पेन को आवेश दें तो आवेश घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ होगा? तो इस नोक पर, इस नोक पर। ठीक बा, ठीक बा, हाँ सर ठीक बा। और ऐसा क्यों समझने के लिए तो आप यहाँ से ऐसा सोच सकते हो कि देखो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? आवेश बटे क्षेत्रफल। मैंने चलो 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, जो भी है, आवेश बटे एरिया, आवेश बटे एरिया। तो एरिया जहां कम होगा, एरिया कम होगा वहां सिग्मा ज्यादा होगा। सोचना तो बड़ा आसान। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, एरिया कम तो सिग्मा ज्यादा, एरिया कम तो सिग्मा ज्यादा। क्यों विजय? कौन है विजय? कोई बच्चा लिख रहा है विजय गाली दे रहा है, क्यों विजय क्या बोल रहे हो तुम? अपने आप ब्लॉक हो जाओगे भाई, गाली गलौज मत किया करो यार। अरे यार हद तेरी की, गाली गलौज करते हो, मत किया करो, ये तो मार खाओगे बेटा किसी दिन। अब देखो घनघोर इंपॉर्टेंट चीज, और घनघोर इंपॉर्टेंट चीज, क्यों विजय? घनघोर इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, विभव के बारे में तो पता है ना? चलो पहले, उससे पहले हाँ मैं ये करवाता हूँ। सवाल है, सवाल, ये क्या है बेटा? सवाल है, सुनो। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ कि सबको ये याद है ना, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, और गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? और विभव के बारे में भी सबको पता है। गोलीय कोष ले रहे हैं, है ना, एक समान आवेशित गोलीय कोष है ना? अभी हम ये रिकैप करा देता है ना? एक समान आवेशित, एक समान आवेशित खोखला गोला, नहीं तो भूल गए होगे, एक समान आवेशित खोखला गोला, खोखला गोला, एक समान आवेशित खोखला गोला। हम ये रिकैप करा देता है तुमको। कदलों निकला सा ना वेट कंटीन, ये हम पढ़ा चुके हैं मित्रों, रिपीट करा रहे हैं, फिर हम सवाल करवाएंगे इस पर। इसकी त्रिज्या कितनी है r। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ अंदर कितनी होती है? सर 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ सतह पर कितनी होती है? सर सतह पर, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है k q अपॉन r, k q अपॉन r। सिग्मा के पदों में लिख दें, सिग्मा के पदों में लिख दें सतह पर। चलो ठीक है, जाने दो, गोली मारो सिग्मा के पदों में। जब जरूरत होगी तो q को हम सिग्मा में बदलना आता है, वो कितना हो जाता है? सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है, सिग्मा बराबर q अपॉन एरिया, ये तो आता ही हम सबको, ठीक है। चलो रिवाइज करो, तुम कमेंट में लगे हो, लो बंद कर दिए मैंने कमेंट। और अगर हम यहाँ से इसके बाहर इसी दूरी r की बात करें, r की बात, तो e आउटसाइड कितना होता है? सर ये होता है k q अपॉन केंद्र से दूरी। ये सब हम पढ़ चुका है, आपको पढ़ाया था मैंने, मैंने सब आपको पढ़ाया था। कदलों निकला सा ना बेस्ट कंटीन। अब देखो बेटा ई वी, तो वी इनसाइड इज इक्वल टू कितना? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। वी सरफेस पर कितना? वी सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और वी आउटसाइड कितना? वी आउटसाइड कितना? के क्यू अपॉन स्मॉल आर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। इज इट क्लियर? हाँ सर। ये कुछ अलग बोला नहीं है भाई, एक समान आवेशित खोखला बोला है, ठोस बोला नहीं है भाई, मतलब ठोस बोला नहीं है। ठोस गोले के तो अंदर भी फील्ड होती है, ठोस गोले के अंदर भी फील्ड होती है। शुरू करूं क्या? सर कर दो, सर कर दो, बिना टाइम बर्बाद किए सर कर दो शुरू। ये याद है ना? अगर ये याद है तो अच्छे अच्छे केसेस को आप धराशायी कर दोगे ना। सवाल, हम दो गोले ले रहे हैं, गोलियां नहीं खाता हूं मैं, गोले ले रहे हैं, एक गोला एक और गोला, दो गोले लिए बेटा। सर दूसरा गोला थोड़ा बड़ा बना दो, हिम्मत नहीं है क्या बड़ा बनाने की? लो बड़ा बना दिया, दो गोले। अंदर वाले गोले की त्रिज्या हमने कितनी कह दी भाई साहब? ए, बाहर वाले गोले की त्रिज्या को ले लो बी। दो गोले हैं, इसकी त्रिज्या हमने ए बोल दी और इसकी त्रिज्या बी है। तो अलग अलग बिंदुओं पर अब हमें विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव लिखना है, ठीक है। कहां पर बिंदु ले लेते हैं? एक बिंदु हमने ए लिया, नाम क्या दे दूं? बिंदु ए नाम दे दिया। कितनी दूरी पर? केंद्र से x दूरी पर। दूसरा बिंदु हमने बी लिया है यहाँ पर, इसकी दूरी मैंने नहीं ली। तीसरा बिंदु यहाँ पर लिया हमने, तीसरा बिंदु यहाँ पर ले लिया सी, कितनी दूरी पर? बाई दूरी पर, बाई दूरी पर। चौथा बिंदु हमने कहाँ ले लिया? यहाँ पर कहीं ले लिया, बिंदु का नाम रखा डी, बिंदु का नाम रखा डी। एक बिंदु हमने सबसे बाहर ले लिया, कहाँ ले लिया? जगह कहाँ है? जगह कहाँ है? तो एक बिंदु बेटा हमने यहाँ ले लिया, सब बनते हैं बाहर। और ये किस दूरी पर है? तो इसकी दूरी हम ले लेते हैं z,
जेड दूरी पर हमने बिंदु लिया है, क्या नाम दे दें, डी हो गया, ई नाम दे दो इस बिंदु का, छोटा ई, छोटा ई। अब सब बिंदुओं पर हमें विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव लिखना है, आप मेरा साथ दोगे? ठीक है, सवाल ये है कि दर्शाए चित्र में बिंदुओं बिंदुओं ए बी सी डी व ई पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। कुड़ू बंद देते मतलब ज्ञात कीजिए। तो आ जाओ भाई साहब एक एक करके, हम इस पन्ने पे लिखेगा फील्ड, दूसरे पन्ने पे लिख देगा पोटेंशियल, या इसी पन्ने पे सब आ जाएंगे तो इसी पन्ने पे लिख लेंगे दोनों चीजें। पार्टीशन लगा देता हूँ भाई साहब, क्या लगा देता हूँ, पार्टीशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे परम प्रिय मित्रों, लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट ए। तरीका क्या होगा? अपना तरीका ये होगा बेटा, हम एक एक करके सभी बिंदुओं से पूछेंगे, ऐसे नहीं, सभी बिंदुओं से नहीं, हम एक एक करके दो गोले हैं, दोनों गोलों से पूछेंगे कि तुम्हारे कारण विद्युत क्षेत्र कितना। एक एक करके दो गोले हैं, हाउ मैनी गोले, दो गोले हैं, तो हम इन दोनों गोलों के कारण पूछेंगे कि तुम्हारे कारण बेटा विद्युत क्षेत्र कितना, तुम्हारे कारण विद्युत क्षेत्र कितना, दोनों गोलों से पूछेंगे। ठीक है ठीक है, तो हमने कहा इस पर आवेश हमने मान लिया Q1 और इस पर आवेश हमने कितना मान लिया Q2। इस पर आवेश कितना मान लिया भाई साहब, हमने Q2 मान लिया, एक पर आवेश Q1 और एक पर आवेश Q2, Q1 Q2। चलिए हम पॉइंट ए पर बात करते हैं। तो पॉइंट ए के लिए हमने अंदर वाले गोले से, गोला 1 जिस पर Q1 आवेश है वो गोला 1 और दूसरा वाला गोला 2 है, तो अंदर वाले गोले से पूछा, गोले 1 से पूछा कि गोले 1 तुम्हारे कारण बिंदु ए पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तुम्हारे कारण बिंदु ए पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो गोला ये बोला कि बिंदु ए हमारे अंदर है, बिंदु ए हमारे अंदर है। अगर बिंदु अंदर है तो फील्ड कितनी होगी, जल्दी कमेंट में लिखो। बिंदु अगर गोले के अंदर है तो फील्ड कितनी होगी, कमेंट में लिखो, इसलिए मैंने रिकैप करवाया था ये सब। अरे जल्दी बोलो भाई साहब, जीरो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब हम गोला 2 से भी पूछेगा, दो गोले हैं ना, हम गोला 2 से पूछा कि गोला 2 तुम्हारे कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र कितना, तो गोला 2 बोला कि बिंदु हमारे अंदर है, बिंदु जब इसके अंदर है तो हमारे भी अंदर है, तो विद्युत क्षेत्र कितना चाहिए, तो पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया भाई साहब, जीरो हो गया। अब हम बात करता है चलो पॉइंट बी की, पॉइंट बी की बात करता है। तो पॉइंट बी कहां है, तो हमने पहले गोले 1 से पूछा कि गोला 1 तुम्हारे कारण पॉइंट बी पर विद्युत क्षेत्र कितना, तो गोला 1 ने अपनी नजरें घुमाई और देखा कि बिंदु बी हमारी सतह पर है, बिंदु बी हमारी सतह पर है। तो अगर बिंदु सतह पर होता है तो विद्युत क्षेत्र के आवेश कितना, Q1 बटे त्रिज्या, तो त्रिज्या कह लो या केंद्र से दूरी, तो केंद्र से दूरी बेटा दिख रही है ए है, ए स्क्वायर। अब गोला 2 से तुम पूछो बेटा गोला 2 से कि गोला 2 तुम्हारे कारण बिंदु बी पर कितना क्षेत्र है, मुझे कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से। भवरे ने खिलाया फूल को ले गया राजकुंवर, जू 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 जू। सही बता रहे हो जीरो, क्योंकि बिंदु बी अभी भी, बिंदु बी गोला 2 के अंदर है, बिंदु बी गोला 2 के अंदर है तो जीरो, गोला 2 के कारण जीरो। अब हम बात करता है सी का, बिंदु सी। तो पूछो गोला 1 से पूछो, तो गोला 1 ने कहा कि बिंदु सी हमारे बाहर है, बिंदु सी हमारे बाहर है और हमारे केंद्र से नास मेटा बाई दूरी पर है, केंद्र से कितनी दूरी पर है, बाई दूरी पर, तो कितना हो गया KQ1/बाई स्क्वायर। बी केयरफुल, दूरी कहां से नापते हैं, केंद्र से। अब गोला 2 से पूछो कि बिंदु सी पर तुम्हारे कारण विभव कितना है, तो गोला 2 ने देखा, अभी आधे घंटे तक अभी गलत जवाब दे रहे हैं यार। गोला 2 से पूछो कि गोला 2 बिंदु सी तुम्हारे केंद्र से कितना दूरी पर, मतलब गोला 2 से पूछो कि बिंदु सी कहां पर है, तो गोला 2 ने देखा, आंखें घुमाई, नजरें घुमाई और देखा कि बिंदु तो हमारे अंदर ही है, बिंदु तो हमारे अंदर ही है। फील्ड कितना, जीरो, फील्ड कितना, जीरो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब बेटा बिंदु डी से पूछ लो, लगे हां तो बिंदु डी से भी पूछ लो, पूछ के बताओ, ये आपको लिखना है बिंदु डी पर, दोनों गोलों से पूछना भैया, दोनों गोलों से पूछना, लिखो रफ कॉपी में लिख लो, एक ही सवाल में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक नहीं, एक के साथ हमने 5 सवाल ले लिए हैं एग्जाम में, तो एक बिंदु लिया जाएगा, एक सवाल में हमने 5 सवाल लिया है, जितने पांडव थे। अपनी कॉपी में लिख लो। गोला 1 ने पूछा कि क्यों, गोला 1 ने पूछा बिंदु कहां है, तो गोला 1 बोला बिंदु हमसे बाहर है, बाहर, गोला 1 ये खत्म हो गया, बिंदु कहां है, बाहर, और कितनी दूरी पर है, ओ इतनी दूरी पर है, अच्छा ये दूरी तो बी ही होगी, ये दूरी बी ही होगी, तो बी स्क्वायर। गोला 2 से बोला, तो गोला 2 बोला बिंदु हमारी सतह पर है, सतह पर, तो के गोला 2 की अब सतह पर आ गया बिंदु, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी गोला 2 के कारण भी, गोला 2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो KQ1/V² प्लस KQ2/V², ठीक है। अब भाई साहब हम गोला ई के कारण भी पूछ लें, सॉरी बिंदु ए पर भी पूछ लें कि लगे हाथों। तो गोले बनने का कि बिंदु ई हमारे बाहर है और हमारे केंद्र से जेड दूरी पर है, हमारे केंद्र से कितना है, जेड दूरी पर, तो KQ1/Z² प्लस के गोला 2 से पूछो तो गोला 2 कहेगा बिंदु ई हमारे भी बाहर है, तो जब बिंदु बाहर होता है तो क्षेत्र कितना होता है, के आवेश बटे दूरी का वर्ग, और केंद्र से कितनी दूरी पर है बेटा, बिंदु ई दोनों गोलों के केंद्र से जेड दूरी पर है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी फील्ड के बारे में, हम सब समझता हूँ, जितने भी हो सबसे एक करके पूछ लो, शर्माना क्या है। शर्माना क्या है और शर्माना क्यों है। यार कुछ लोगों में गुस्सा आता है सही में भाई,
सच में कुछ लोगों को लिटरली गुस्सा आता है। कोई बालक कभी भी कह रहा है सर आर स्क्वायर, बेटा आर कहीं दूरी है ही नहीं, आर कहीं लिखा तुम यार, बेटा आर कहीं लिखा है क्या? कितने बड़े बेवकूफ हो यार, कितने बड़े बेवकूफ हो। आर बेटा मैंने कहीं कहीं नहीं लिखा, कहीं पर भी दूरी आर नहीं दी गई है, कहीं पर भी दूरी आर नहीं दी गई है। अगले ये देखो, ये बहुत तीरंदाज आदमी बोल रहा है कि सर उधर डी वाला रॉन्ग है। बेटा तुम्हारा दिमाग रॉन्ग है, सच कह रहा हूँ, सच सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। अब चलो ये की बात हो गई, अब बी की बात। अगले आर कहीं मैंने बिंदु ही नहीं लिया है, मतलब आर दूरी ली ही नहीं है, मैंने आर दूरी बेटा कहीं ली ही नहीं है। तुम एक चीज रट लेते हो, उसी में लगे रहते हो कि सर आर स्क्वायर आर, मैंने शायद बताया था तुम्हें एग्जाम्पल। गधे हो यार, हट, बेवकूफ, दिमाग खराब कर देते हो। तो देखो अब विभव पर चलते हैं, बिंदु ए पर विभव मैंने रिकैप करवा दिया भाई। अब यहाँ पर हमने दूरी आर ली थी तो आर लिखा था, दूरी एक्स होगी तो एक्स लिखा जाएगा। गधे। आओ बिंदु ए पर चलते हैं, विभव की बात करते हैं। तो बिंदु ए पर हम बात कर रहे हैं, तो एक एक करके जो दोनों गोले हैं ना अपने, ये गोला 1 है और ये गोला 2 है, एक एक करके दोनों गोलों से पूछेंगे। तो गोला 1 ने बोला बिंदु हमारे अंदर है, तो जब बिंदु किसी गोले के अंदर होता है तो विभव होता है के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, त्रिज्या सतह के बराबर, के क्यू अपॉन त्रिज्या सतह के बराबर, सतह के बराबर। अरे ठीक है आर स्क्वायर होगा तो कर लेना ना, आर भाई कर लो, मरे जा रहे हो क्या? कर लो आर, आर स्क्वायर आर होता है, कर लो यार, हो जाता है। जब तुम्हें पता चल गया कि सर ऐसा है तो काहे प्राण खा रहे हो। अब देखो हम गोला बी से पूछें, हम किससे पूछें? गोला बी से। नहीं बताया था ना भाई तुमको यार, आर स्क्वायर ही होता है फील्ड में, उधर सारी जगह आर स्क्वायर लगा हुआ है। अब तुमने एक चीज देख ली, मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसे तुमने पता नहीं मतलब क्या नया कोई रोबोट बना दिया हो, नई कोई तुमने वो कर दी हो, क्या बोलते हैं उसको, खोज कर दी हो, खोज कर दी हो ऐसा। चलो आइए भाई, ठीक है। तो गोले के अंदर विभव कितना होता है? के क्यू अपॉन आर, सतह के ही बराबर। वी इनसाइड किसके बराबर होता है बेटा? सतह के बराबर होता है, सतह पर होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है। अब ध्यान से सुनना, आओ। तो अब के क्यू और गोला 2, अब बिंदु ए गोला 2 के भी अंदर है, गोला 2 के भी अंदर है, तो गोला 2 पर, गोला 2 की सतह पर जितना विभव होता, गोला 2 की सतह पर जितना विभव होता तो अंदर भी उतना ही विभव होता है। तो ये हो जाएगा के क्यू टू अपॉन बी, के क्यू टू अपॉन बी। ठीक है भाई, हाँ मास्टर, ठीक है, ठीक है। ये बिंदु हो गया। अब हम बात करते हैं विभव कहां पर? बिंदु बी पर, बिंदु बी पर। अब बिंदु बी कहां है? पहले वाले की सतह पर है, तो के क्यू वन अपॉन बी, के क्यू वन अपॉन सॉरी ए प्लस दूसरे वाले के अंदर है, दूसरे वाले के अंदर है। तो बेटा अगर बिंदु गोले के अंदर है, कोई बिंदु गोले के अंदर है, कहां है? गोले के अंदर, तो विभव उस पर उतना ही होता है जितना कि सतह पर हो। सतह पर विभव कितना होता है? के क्यू टू अपॉन त्रिज्या, के क्यू टू अपॉन त्रिज्या। ओके, ऐसा हो जाएगा। बिंदु सी की बात कर लो साहब, तो बिंदु सी गोला 2 के बाहर है, गोला 2 के बाहर है, बाहर है, तो के क्यू वन अपॉन केंद्र से दूरी, बिंदु सी की दूरी कितनी है बेटा? बाई है, कितनी है? बाई है, ठीक है, बाई है, प्लस गोला 2 से पूछो बिंदु सी कहां है, तो गोला 2 अभी भी यही बोलेगा कि बिंदु हमारे अंदर है, अंदर पेट के अंदर है हमारे बिंदु। तो जब बिंदु अंदर है तो विभव कितना? सतह के बराबर, के क्यू टू अपॉन बी ही होता है, के क्यू टू अपॉन बी। हम वी डी लिखें, वी डी लिखें, ठीक है। तो के क्यू वन पहले गोले के कारण, पहले गोले के कारण, बहुत सुने तो कहीं भी नहीं होता है, ठीक है, पहले गोले के कारण। तो पहले गोले ने देखा कि बिंदु बी हमारी सतह से, हमारी सतह से बाहर है, बाहर, तो बाहर विभव कितना हो जाता है? के क्यू अपॉन दूरी, कहां से दूरी? गोले के केंद्र से। तो बिंदु बी छोटे वाले के केंद्र से बी दूरी पर है। बड़े वाले गोले से पूछा कि बिंदु डी पर विभव तुम्हारे कारण, तो बड़ा वाला गोला बोला कि बिंदु डी अभी मेरी सतह पर है, तो सतह पर होगा विभव के क्यू अपॉन त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है? बड़े गोले की बी, वी ई आप लिखो। बिंदु ई दोनों गोलों के बाहर है, बिंदु ई दोनों गोलों के बाहर है, सोच समझ के लिखना बेटा, अपनी कॉपी में लिख लो, कमेंट में लिखने की जरूरत ना है। लिख लो बेटा, लिख लो, कॉपी में लिख लो अपनी। तो पॉइंट ई अंदर वाले गोले के भी बाहर है, तो के क्यू वन बाहर है, तो अपन देखते हैं केंद्र से दूरी कितनी है। तो केंद्र से दूरी कितनी है बेटा? जेड। बिंदु ई दूसरे वाले गोले, दूसरे वाले गोले के से भी बाहर है, बाहर है, तो के आवेश कितना? क्यू टू, और दूरी केंद्र से नापते हैं वो कितनी है? जेड है, वो कितनी? जेड। फील्ड ध्यान से समझोगे तो विभव भी बेटा समझो। फील्ड समझना ज्यादा आसान, क्योंकि फील्ड कुछ जगह पर जीरो हो जाती है। थम्स अप थम्स डाउन हो जाए बेटा, एक बार, एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए। एक एक करके सभी गोलों से पूछते चलो। एक बालक लिख रहा है सर आप रॉन्ग बता रहे हो। बेटा तुम ये लिख के मत आना एग्जाम में, तुम राइट लिख के आना। अब मैं रॉन्ग बता रहा हूं, उसका मतलब राइट तुम्हें पता होगा, राइट तुम्हें पता होगा, तुम वही राइट लिख के आना पेपर में, राइट करके आना। इन सब बच्चों को करने दो रॉन्ग, पागल है, पागल है, इनको रॉन्ग करने दो, तुम राइट करके आना, फिर हमसे मिलना। सर हमारे नेगेटिव में नंबर आ गए। यस, बहुत आसान है अगर आपको समझ के कर रहे हैं तो। अब देखो भाई साहब क्या करो, अब देखो, एक बार और नहीं बेटा मोनिका, हमें बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। वीडियो रिकॉर्डेड है आपके पास, आप 6 बार चाहो 6 बार देखो, 26 बार चाहो 26 बार देखो। अगला सवाल, सवाल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट क्या बेटा, एक से अधिक चालक, एक से अधिक चालक गोलीय, एक से अधिक चालक संकेंद्रीय, संकेंद्रीय का मतलब जिनके केंद्र एक ही हों, संकेंद्रीय चालक गोलों के कारण आवेश वितरण, कारण आवेश वितरण, आवेश वितरण, वितरण, आवेश वितरण। तो देखो बेटा, है ना, कैसे? तो मेन पॉइंट, मेन पॉइंट्स क्या बेटा, 2 पॉइंट है। पहला कि आमने सामने वाली, आमने आमने ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है आमने सामने वाली पृष्ठों पर बराबर, आमने सामने वाली पृष्ठों पर बराबर आवेश वितरित होता है, वितरित होता है। आमने सामने वाली जो सतहें हैं उन पर बराबर तथा विपरीत आवेश होगा। दूसरा, प्रत्येक सतह पर आवेश संरक्षित रहता है, प्रत्येक सतह पर नहीं, प्रत्येक गोले पर संरक्षित रहता है, प्रत्येक गोले पर आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, देखो सीन क्या है भाई साहब, सीन क्या है? ठीक है, सीन ऐसा है, ध्यान से समझना। कमेंट चालू है क्या? वो कमेंट चालू छोड़ दिए तुम तो, लग गए होगे कमेंट में। हम कहां से गलती हो गई हमसे, कमेंट हम चालू छोड़ दिए, हम पगला हैं। समझो बेटा, समझो। जैसे हमने कहा 2 गोले है ना, चालक गोले। अब देखो कोई भी गोला कितना भी पतला क्यों ना हो, उसमें 2 सतहें होती हैं। कितनी सतहें होती है? 2 सतहें। ठीक है, चालक गोला है, कितना भी पतला क्यों ना हो, 2 सतहें रहती है। जैसे प्लास्टिक की बॉल है, कौन सी बॉल है? प्लास्टिक की बॉल, है ना। अपन उसे खेलते हैं, खेलते हैं ना, तो जो बाहरी वाली सतह है, 2 सतहें देखना है ना। प्लास्टिक की बॉल में बताओ कितनी सतह होती है? कुछ लोग कहेंगे सर एक नहीं 2। अपन खेलते हैं ना गेंद, है ना, खेलने के बाद ना 2-4 दिन खेल लो गेंद से, फिर काटना। तो अब देखो अंदर वाली सतह चिकनी की चिकनी रहेगी, बाहर वाली सतह खुरदुरी होगी। तो 2 सतहें हैं ना, एक ही सतह होती तो पूरी खुरदुरी हो जाती। समझ रहे हो? तो जैसे खोखला गोला है, एग्जांपल प्लास्टिक की गेंद, लेकिन यहाँ खोखला चालक गोले की बात कर रहे हैं, चालक गोले की बात। 2 प्रश्न देखना है, गेंद लाओ प्लास्टिक की, खेलो कूदो 2-4 दिन, फिर आप देखना उसको काटो, फिर आपको 2 प्रश्न दिखाई देंगी, अंदर वाली चिकनी होगी और बाहर वाली खुरदुरी होगी। तो 2 प्रश्न होती है किसी भी गोले में। तो ये गोला है, इसमें भी कितने प्रश्न होंगे भाई साहब? 2 प्रश्न हैं। हाउ मेनी प्रश्न हैं? 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चार्ज रखा हमने बेटा प्लस क्यू, और इसको चार्ज दे दिया था मान लीजिए प्लस का 2 क्यू, और इसको चार्ज दिया था प्लस का क्यू। ये प्रारंभिक अवस्था में, इनिशियल अवस्था है, इनिशियल अवस्था। ठीक है, ये फाइनल अवस्था, ये इनिशियल अवस्था बोले तो स्टेट। एग्जांपल करा दिया हूं। तो देखो सवाल ऐसे दे देंगे कि हमने 2 गोले हैं हमारे पास और आवेश इस प्रकार से रखे हैं कि इस गोले मतलब केंद्र पर कोई गोला नहीं है, केंद्र पर आवेश कितना रखा है क्यू, इस गोले पर प्लस का 2 क्यू है, इस गोले पर प्लस क्यू है। अब आवेश होता है ना, तो आवेश में क्या होता है बेटा? प्रेरण होता है। आवेशों में क्या होता है बेटा? प्रेरण। सारे कॉन्सेप्ट सीखे चलो। आवेशों में प्रेरण होता है। ठीक है, अपन ने पढ़ा था कोई चालक वस्तु है तो एक आवेश को देख के दूसरा आवेश प्रेरित हो जाता है। पॉजिटिव आवेश को देखेगा तो नेगेटिव आ जाएगा पास में, अगर कोई नेगेटिव आवेश को देखेगा तो पॉजिटिव आवेश पास में आ जाएगा। तो प्रेरण के कारण हमने आवेश दिए थे ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे ऐसे आवेश नहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे आवेश बेटा नहीं रहेंगे। शुरुआत के आवेश हैं, प्रारंभिक आवेश हैं। ठीक है, कुछ समय बाद अपन देखेंगे तो आवेश अलग अलग सतहों पर कुछ और होंगे प्रेरण के कारण। तो सवाल ये पूछा था कि फाइनल अवस्था में आवेश वितरण कैसे होगा? तरीका सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत आसान, घनघोर आसान। तो जो मैंने आपको बोला कि देखो यहाँ पर तो प्लस क्यू रखा था, यहाँ पर अपन ने प्लस क्यू रखा था। ठीक है, तो जो सामने वाली है ना, आमने सामने वाली प्रश्नों पर विपरीत आवेश आ जाते हैं। यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, तो यहाँ पर आवेश कितना प्रेरित हो जाएगा? माइनस का क्यू। आमने सामने वाली सतहों पर विपरीत माइनस क्यू आ जाएगा। अब ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है? प्रत्येक गोले पर आवेश संरक्षित रहेगा। तो अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू है, तो बताओ बाहर वाली सतह पर कितना होना चाहिए ताकि कुल आवेश नियत रहे? तो पहले कितना था? इस पर प्लस 2 क्यू था, तो आवेश संरक्षित ही रहना है। पहले इस पर प्लस 2 क्यू है तो बाद में भी इस पर प्लस 2 क्यू ही रहना होगा। और आवेश कहाँ होता है? सतहों पर। कहाँ पर? आंतरिक सतह पर भी हो सकता है, बाहरी सतह पर भी हो सकता है, क्योंकि अंदर भी आवेश रखा है ना, अंदर आवेश रखा है इसलिए आंतरिक सतह पर भी आवेश होगा। अगर अंदर आवेश नहीं होता तो फिर आंतरिक सतह पर आवेश नहीं होता। तो यहाँ पर आवेश प्लस क्यू था तो यहाँ माइनस क्यू आ गया, प्लस क्यू था माइनस क्यू आ गया। तो अब बताओ बाहर वाली सतह पर कितना आवेश होना चाहिए आवेश संरक्षण के लिए? तो हम कहेंगे प्लस 3 क्यू कर दो मास्टर, क्योंकि जुड़ के प्लस 3 क्यू माइनस क्यू जुड़ के 2 क्यू ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 क्यू आ जाएगा, 2 क्यू आ जाएगा। अब आप बताओ जरा कमेंट में, अपना खुद का पर्सनल दिमाग लगा के, आपके पास एकदम बहुत बेहतरीन दिमाग है, बस कभी कभी यूज ही नहीं करते उसको। अब इस सतह पर, इसकी आंतरिक सतह पर कितना आवेश होना चाहिए? आंतरिक सतह पर आवेश कितना होना चाहिए जरा बताओ कमेंट में। सोचो, गलत होगा कोई बात नहीं, अभी तो सीख रहे हैं ना, अभी तो अपन सीख रहे हैं ना, गलत होगा कोई बात नहीं। इसकी आंतरिक पृष्ठ पर कितना आवेश होना चाहिए? आमने सामने है, आमने सामने वाली खिड़की में आमने -3 क्यू। वेरी गुड, किसी बच्चे ने बिल्कुल सही बताया कि आमने वाली सतहों पर विपरीत, बराबर तथा विपरीत। अब इस सतह पर कितना आवेश होना चाहिए? बाहर वाली सतह पर। तो बाहर वाली सतह पर कितना था? सर क्यू था, तो बाद में भी कितना रहना चाहिए? क्यू ही रहना चाहिए। तो इस पर आवेश क्यू ही रहे, उसके लिए इस सतह पर, इसकी बाहरी सतह पर कितना आवेश होना चाहिए? बरखुरदार। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्लस 4 क्यू होना चाहिए, तभी ये जुड़ के बेटा क्यू बचेगा। धागा गला अगली गड़ पानी छेम छेम। हाँ क्लियर है भाई? क्लियर है? भाई थम्स अप हो जाए भाई। होमवर्क के लिए परेशान नहीं हो, आज समय नहीं तो हम कल करवा देंगे। होमवर्क कहीं नहीं जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट सीखा भाई।
कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। एक और करवा दें, एक और करवा दें सर, हिम्मत हो तो करवा दो। देखो फिर से पागलपन की हिम्मत की बात कर रही है, वो भी हिंदी मीडियम के देसी बालकों से। आजा भाई आजा, आजा आजा, दिल निचोड़े। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और परसेंटेज बढ़ाते हैं बरकरार। इसको करेगा काउपी, इसको खिसका देगा इधर इधर, इसको खिसका दिया इधर, और तुम खाओ। भवरे ने खिलाया फूल, तुम इधर खिसका। ये इनिशियल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था, इनिशियल स्टेट। योर है फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट। चलो अंदर चार्ज रखें सर, पिछली बार रख दिया था अंदर, अब मत रखो अंदर चार्ज। तो हमने कहा चलो इस पर प्लस का 3q चार्ज, इस पर माइनस का 4q चार्ज, और इस पर हमने चार्ज कितना दिया 2q दिया, प्लस का 2q दिया। ऐसे ऐसे प्रारंभिक चार्ज है भाई साहब, प्रारंभिक चार्ज है, लेकिन ये चार्ज आसपास है, इसके कारण इनमें पुनर्वितरण होगा, आवेशों का, पुनर्वितरण होगा। तो देखो इसके भीतर कोई आवेश है नहीं है ना, इसे हम कहें कितना आवेश है 0, तो हम कहें इस पे -0 होगा। केंद्र पर कितना आवेश दिख रहा है, केंद्र पर कोई आवेश दिख रहा है क्या, नहीं है। हमने कहा यहाँ पर आवेश कितना है 0, तो यहाँ पर कितना होगा -0, मतलब होगा ही नहीं। अब सारा का सारा आवेश का बाहरी सतह पर 3q, अंदर तो कोई आवेश है नहीं, इस सतह पर तो कोई आवेश हटाना है, तो पूरा का पूरा 3q बेटा यहाँ होगा 3q। अब इस पर 3q है, तो इसके सामने वाली सतह पर कितना हो जाएगा बेटा -3q हो जाएगा, -3q। अब इस पर आवेश बैलेंस करो, बैलेंस करके देखो कि बाहरी आंतरिक सतह पर -3q होगा, आंतरिक सतह पर क्या होगा -3q। अब बाहरी सतह पर बताओ कितना होगा आवेश बैलेंस करके, जल्दी बता दो भैया, लेट हो रहे हैं, पता है भूत आ जाता है, फिर मुझे घर जाना है, रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ता है, उसमें भूत रहता है, हमको बहुत डर लगता है। अरे जल्दी बोलो, गलत नहीं बताइयो, नहीं तुम कुटियो। -3q। अब पागल, इस पर होगा माइनस का q। देखो टोटल कितना रखना है, टोटल -4q रखना है, तो यहाँ पर -3q होता है, बाहर वाली सतह पर कितना आ जाएगा, बाहर वाली सतह पर कितना -q। अब इस पर -q है भाई साहब, ओ भाई साहब, इस पर -q है, तो इस पर कितना होना चाहिए सर, बराबर तथा विपरीत। ओहो प्लस q, कितना +q। सामने वाली सतहों पर बराबर तथा विपरीत, सामने वाली सतहों पर बराबर तथा विपरीत होना चाहिए। सबसे बाहर वाली सतह पर बता दो। ये रट्टा मारो बेटा, रट्टा मारोगे एग्जाम में सवाल बदल देंगे, थोड़ा पूछ लेंगे, रट्टा मार रहा हूँ, ये रट्टा मारना ही तो तुम्हें ले डूबता है। तो इस पर +q है, टोटल होना कितना चाहिए, सॉरी इस पर +q है, अभी आंतरिक सतह पर +q है, टोटल होना कितना चाहिए +q, तो यहाँ पर भी +q हो जाए तो बरोबर बात बन गई भाई, +q 2q, हाँ बैलेंस है, -q -3q माइनस का 4q बैलेंस है, प्लस का 3q बैलेंस है, अंदर 0 ही है। समझ गया भाई साहब, कुछ 6 क्यों लिख रही हैं, समस्या जोड़ने घटाने की है। कैसे जोड़ें भाई, कि +q और +q मिलके 2q होगा, इनको ये लगता है कि +q और +6q मिलके 2q होगा, ऐसा लग रहा है, तो 6 क्यों लिख रहे हैं। देखो एक तो यही लिख रहा है सर रॉन्ग, एक ने तो गलती कर दिया भाई, तुझे जो सही पता है वही लिख के आना एग्जाम में, तो सही पता है ना भाई, वही लिख के आना एग्जाम में, वही लिख के आना। चलो, तो आवेश वितरण का सिंपल सा नियम है भाई, आमने सामने वाली सतहों पर बराबर तथा विपरीत, ठीक है। फिर दूसरी सतह पर आवेश पता करने के लिए हम क्या करते हैं, आवेश संरक्षण कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा, आवेश संरक्षण कर देते हैं, पता चल जाता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, इतना सा दिमाग लगाना है, इतना सा दिमाग लगाना है। ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है चीजें आपको क्लियर होंगी। अब इसकी और कहानी मैं आगे बताऊंगा, आज समय भी होगा। होमवर्क मैंने कितने दिए थे, अरे एक ही तो होमवर्क देख लो भाई, होमवर्क देख लो। दो बड़े आवेश से तार परस्पर r दूरी पर समांतर रखें, इनके रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा तथा माइनस लैम्डा है, तो ठीक मध्य बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा। पता मैं ये क्यों देता रहता हूँ होमवर्क, ये अपन ने पढ़ा था 1 महीने पहले, 1 महीने नहीं तो 25 दिन पहले तो पढ़ाई था इसको, 25 दिन पहले पढ़ा था। तो हमने होमवर्क पता क्यों दिया, अब क्यों दिया, ताकि ना इस सूत्र आप रिवाइज करते रहें, जैसे ही आपको सवाल मिले, ओ रेखीय आवेश है, तो हमने पढ़ा था, अनंत लंबाई का रेखीय आवेश हमने पढ़ा था, इनके बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, दूरी सही जाना, इनके बीच की दूरी, टोटल दूरी कितनी है r, टोटल दूरी कितनी है r, तो भाई साहब, ओ भाई साहब, जे वाली दूरी कितनी आ जाएगी, जे वाली दूरी आ जाएगी r/2, और जे वाली दूरी कितनी आ जाएगी भाई साहब, जे भी आ जाएगी r/2, हल्के में ले रहे हो। टोटल दूरी कितनी है भाई साहब, r है, तारों के बीच की दूरी कितनी है r, तो ये मध्य बिंदु है मिड पॉइंट, हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्रफल चाहिए, हमका क्या चाहिए, हमको विद्युत क्षेत्रफल चाहिए। अरे बनी रहने दो क्लास 5:45 पे, तो देखो जल्दी से, ये ई किसके कारण, पॉजिटिव वाले कारण, पॉजिटिव वाले के कारण, और दूसरा ई किसके कारण, ये नेगेटिव वाले के कारण, दो है ना सर, दिशा कैसे डिसाइड कर ली, तो हमने कहा देखो भाई, इस पर पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र होता है दूर, इस पर नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र होता है नेगेटिव चार्ज की तरफ। समझ गया ना भैया, बात को डायरेक्शन बनाइए, सिर्फ डायरेक्शन बनाइए, डायरेक्शन बनाने में गलती करोगे भाई उठा के फेंक देंगे, कहाँ, पीपल वाले पेड़ के नीचे जहाँ भूत रहता है। ई नेट कितना, तो हम क्या सर भाई साहब, दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे। अब अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, मैं भूल गया, अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, मैं भूल गया, घर से याद करके आया था, भूल गया यार, मैं याद करो, याद आ गया, तुमको आया क्या याद, 2k लैम्डा अपॉन दूरी है ना, r कहते थे डिस्टेंस, 2k लैम्डा अपॉन r डिस्टेंस, बेटा अंशु बटे में r स्क्वायर नहीं आएगा, तो ई नेट हम लिखेगा 2k लैम्डा अपॉन r/2। अभी मैं कहना सर r होता है r/2 क्यों लिख दिया, अरे पगलेट, इस केस में दूरी r/2 है, इस केस में तार से बिंदु की दूरी r/2 है, इसलिए दूसरे के लिए भी 2k लैम्डा अपॉन r/2,
प्लस माइनस तो लिखते नहीं है, जैसे इन्होंने कहा प्लस लैम्डा, इन्होंने कहा माइनस लैम्डा। प्लस माइनस सिर्फ दिशा बदलता है, हम सिर्फ परिमाण लिखते हैं। हम क्या करता है, सिर्फ परिमाण लिखता है। तो भाई ए टू चला गया ऊपर, ए टू चला गया ऊपर, ई नेट जोड़ लेना भाई साहब, जोड़ लेना। जोड़ने के बाद 8 के लैम्डा अपॉन आर आ जाएगा। बच्चा और पढ़ाओगे क्या? ना, अब बिल्कुल ना पढ़ाएंगे। अब बिल्कुल ना पढ़ाएंगे। क्लियर है ना भाई? कठिन है ही नहीं, कठिन हता ही ना है। चलिए आज के लिए तो इतनी तो स्लाइड है यार, कितने सवाल कराने हैं अभी तो। बच्चों मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के। और डीपीपी के चक्कर में परेशान मत होना बेटा, डीपीपी का ना ऑर्डर पता नहीं क्या चल रहा है, हमको नहीं पता है ना। अभी चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद मैं बोल दूंगा एक डीपीपी उठा के ना, एक डीपीपी उठा के सॉल्व नहीं करना, फाड़ के फेंक देना। सॉल्व करने के बाद फाड़ के फेंक देना, सारी डीपीपी सॉल्व कर जाओगे। अभी हो सकता है कि चीजें कुछ आगे पीछे चल रही हैं। डोंट वरी। बच्चों आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।